एक बार बराबर अनुपूरक बजट जब भी आता है तो प्रश्न उठाया जाता है, अभी 4 महीने पहले तो वार्षिक बजट, एनुअल बजट लाया गया था, कि अनुपूरक की क्यों जरूरत पड़ी। यही प्रश्न सबसे पहले वक्ता थे सदस्य, माननीय सदस्य अनंत ओझा जी ने भी उठाया और लोगों ने उठाया। मैं माननीय सदस्य कल्पना सोरेन जी को बधाई देता हूं, आभार भी प्रकट करता हूं कि बाखूबी से अपने मेडिकल स्पीच में उन्होंने कि अनुपूरक बजट क्यों लाया गया उसका उत्तर दिया है। अगर सुनते माननीय विपक्ष के सदस्यगण तो शायद उसका उत्तर हमको उत्तर देना नहीं पड़ता और खुद समझ जाते क्यों अनुपूरक बजट आर्टिकल 205 के तहत राज्य सरकार लाती है एनुअल के बाद। तो बहुत बहुत बधाई कल्पना जी को, और मेरी मदद के लिए भी उनको मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। महोदय, समय ज्यादा नहीं है, सुनने वाले भी नहीं है ज्यादा, तो मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा कि एनुअल के बाद 4 महीने 5 महीने जब भी हमें अनुपूरक बजट लाना पड़ता तो क्यों, ये बजट को क्यों लाए हैं, संक्षेप में बताना चाहूंगा। महोदय, बजट लाया जाता है अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर के लिए, नई योजनाओं के लिए, केंद्रांश के समरूप राज्यांश का उपबंध करने के लिए, एसीएफ से निकासी की गई राशि को रेगुलराइज करने के लिए, फिर स्थापना में खर्च की पूर्ति के लिए। ये 5 हैं कारण जिसके लिए ये बजट अनुपूरक बजट लाया गया। फिर संक्षेप में बताऊंगा अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर क्या हो गया। तो आपदा हेतु भारत सरकार से प्राप्त राशि 300 करोड़ रुपए, उसको हम अनुपूरक बजट में ला के ही राज्य सरकार को खर्च करने के लायक बना सकते हैं। इसीलिए इसको 320 करोड़ को बजट का, अनुपूरक बजट का भाग बनाया गया। नई योजनाएं लाई गई, ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है कि पक्ष के सदस्यों ने काफी इस पर उजागर किया है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस तरह की योजना है, क्या क्रांतिकारी परिवर्तन ये लाएगा समाज में। ये साधारण घटना नहीं है, मात्र 1000 की बात नहीं है, लेकिन लगभग 45-46 लाख हमारी बहनों को ये जो राशि मिलेगी साल में 12,000, वो सचमुच में एक प्रशंसनीय मुख्यमंत्री जी का की सोच, हेमंत जी की सोच का प्रशंसनीय भाग है, और इससे सचमुच में एक परिवर्तन आने जा रहा है। फिर इस पे खर्च हो रहा है 872 करोड़, उपबंध किया गया 872 करोड़ का। बिजली फ्री मैं पढ़ता था, अब सभी अखबार में पढ़ते रहते हैं, सरकारें लोकप्रिय होने के लिए बिजली फ्री की बात करती है, लेकिन झारखंड में निहायत जरूरी है ये। यहाँ के छोटे किसान, मझले किसान, छोटे लोग, गरीब लोग, पिछड़े इलाके के लोग राशि नहीं दे पाएंगे जितने बिजली अभी जलाते हैं, और जिस दर पर जलाते हैं वो तो सब्सिडी देकर सरकार घटाती है बिजली दर को। अगर बाजार भाव से दर पर बिजली अगर राशि वसूल की जाए तो वो दे नहीं पाएंगे। तो यहाँ भी ये सोच हमारे 125 पहले था, लेकिन चंपे बाबू हमारे बगल में बैठे हुए हैं, इनकी सोच हुई कि इन्हें 125 को बढ़ा के 200 यूनिट किया जाए और उनको सबको फ्री दिया जाए, फ्री यूनिट दिया जाए। फिर महोदय, केंद्रांश के समरूप राज्यांश की राशि उपबंध करने के लिए भी ये लाया गया अनुपूरक को। भारत सरकार ने प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की राशि भेजी, हमको उसके बराबर समतुल्य या उससे बढ़ करके, हम तो बढ़कर ही दे रहे हैं, राशि का उपबंध अनुपूरक बजट के रूप में हम लोग करना पड़ा। ये सेफ से निकाला गया 116 करोड़ हेल्थ विभाग,
स्वास्थ्य विभाग के लिए। फिर पिछले चुनाव में खर्च हुए 193 करोड़ लोकसभा चुनाव में, उसका भी इसमें अनुपूरक बजट में व्यवस्था है। अभी शिक्षक बहाली चल रही है, हुई भी है, कुछ उनके लिए स्थापना में खर्च होगा, उसके लिए भी इस अनुपूरक में 584 करोड़ की व्यवस्था की गई है। महोदय, ये अनुपूरक बजट पूरा तो नहीं, लेकिन मुख्य भाग का ब्यौरा मैंने देने की कोशिश की है। इसके साथ साथ 1-2 मिनट लूंगा महोदय, अभी ये बताना चाहूंगा सदन को, राज्य की जनता को, वर्तमान सरकार ने जितना काम, जितना कुशल प्रबंधन, वित्तीय कुशल प्रबंधन किया है, ये 5 साल, लगभग 5 साल होने जा रहे हैं, पिछली सरकारों ने नहीं किया। बताना चाहूंगा महोदय कि अगर विवरणी पर विचार करने के पूर्व महोदय, सरकार के पिछले 4 वित्तीय वर्षों में वित्तीय अनुशासन के अधीन रहकर बेहतर वित्तीय प्रबंधन पर कुछ बताना चाहता हूं। सरकार अपने पूंजीगत व्यय के लिए 40,000 से अधिक करोड़ रुपए का ऋण लिया है, जिसमें जीएसटी कंपनसेशन ऋण 4,173 करोड़ रुपए है, जिसका भुगतान भारत सरकार को करना है। एवं स्पेशल स्कीम के लिए ब्याज रहित 50 वर्षों के लिए भारत सरकार का ऋण 8,068 करोड़ रुपए है। इस तरह राज्य सरकार ने स्वयं से इन 4 वर्षों में कुल ऋण मेरा रिक्वेस्ट ये था कि आपने इतनी अच्छी योजनाएं लाई है, उसका 100% लाभ जनता को हो। 200 यूनिट बिजली माफी की बात, हमें लगता है कि सारे लोग, एक गरीब गुरुआ खुश है, आदिवासी से लेके सामान्य समुदाय के लोग। लेकिन आधे घरों में मीटर नहीं है, आप मूल्यांकन कैसे करेंगे उसका? उनको बिजली बिल जा रहा है, जिनके मीटर है उनके बिजली बिल तो पहले से माफ हो गए, क्योंकि 125 यूनिट से भी कम लोग जलाते हैं। तो ये जो मैं कह रहा हूं कि या तो आप मीटर दीजिए, या फिर मूल्यांकन के आपके पास कोई तरीके हैं, या तो सबके बिजली बिल माफ होंगे, ये जरूरी है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर चाहिए माननीय मंत्री महोदय। और दूसरा मैंने प्रश्न रखा कि भाई सुखाड़ बेहद बुरी स्थिति में है, संथाल प्रणाम पूरे राज्य है, इसमें कहीं दो राय नहीं। आप उसके बारे में 2 शब्द जरूर कहें, क्योंकि किसान टकटकी लगाए हुए हैं। आज अंतिम बजट, ये अनुपूरक बजट है कि सरकार उसके लिए क्या सोच रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो एक प्रतिनिधि के रूप में आपके सामने खड़ा हूं। किसान आशा भरी निगाहों से कि क्या शब्द सरकार के होते हैं, यह शब्द आपसे सुनना चाहता है। और मेरा आग्रह होगा कि इस राज्य के हित में इतना बेहतर सोचने वाली सरकार को यह कहना चाहिए। माननीय चंपादा ने घोषणा किए थे अध्यक्ष महोदय कि जो गरीब लोगों का है बिल बकाया, जो अंतिम पौधान में जब जीते हैं, उन्होंने कहा था कि सभी गरीबों को बिल हम माफ कर देंगे जो बकाया बिल है। तो हम चाहेंगे कि इसको भी संज्ञान में ले, अब बकाया बिल माफ करें। माननीय मंत्री महोदय, धन्यवाद दूंगा प्रदीप यादव जी को और टकेला जी को भी कि जरूरी बातों की ओर, जरूरत की बातों की ओर इन्होंने ध्यान आकर्षित किया है। ये सही है जिसका उल्लेख उन्होंने किया है, लेकिन प्रोग्रेस में है। जो बातें होती है बिजली विभाग से हमारी, तो काम चल रहा है, समय लगेगा, इस मीटर लगने में समय लगेगा, ये भी बात सही है। और अकेला जी जो कहे हैं उस पर भी संभवतः विभाग काम कर रहे थे। एक बार बात हुई थी हमारी, चंपा बाबू के टाइम में भी बात हुई थी। इस पर काम विभाग कर रहा है, आने वाले समय में रिजल्ट परिलक्षित होगा। मैं भी इतना ही कहूँगा। जहाँ तक सुखाड़ की बात है, ये सब का कर्तव्य है। मैं भी किसान का बेटा हूँ, सभी लोग, हमारे हेमंत जी भी किसान के बेटे हैं, हम सभी किसानी तो हैं। तो ये सबके दर्द, मैं घर जाता हूँ, गांव गया था हाल में ही, सूखा खेत देखे हृदय विदीर्ण हो जाता है। ये सबका दर्द है। तो ये इसकी व्यवस्था
करनी चाहिए। ऐसे भी मैंने पहले मुख्यमंत्री जी को कहा था कि तीसरा साल चल रहा है सुखाड़ का, विशेष व्यवस्था करना पड़ेगा। मैंने ये भी कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी को कि मुझे याद है कि 66 का जब सुखाड़ पड़ा था बिहार में, तो इंदिरा जी स्वयं आई थी। अब मोदी जी आएंगे कि नहीं आएंगे नहीं कह सकता मैं। इंदिरा जी पूरे बिहार का दौरा की थी और विशेष व्यवस्था की थी, सुखाड़ में किसी को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, कोई भूखा नहीं रहे, कोई कपड़े का किसी को अभाव नहीं हो। जाड़ा पड़ा तो कंबल बंटवाए गए थे उस साल गांव-गांव में, जगह जगह, ये सारी व्यवस्था। तो मैंने मुख्यमंत्री जी यहाँ बगल में बैठे हुए हैं, एक चर्चा में इन्होंने कहा था कि इस बार कि तीसरा है तो 3500 या 4000 5000 दे करके हम इतनी श्री नहीं कर सकते इस कठिनाई का, हमें विशेष व्यवस्था करना पड़ेगा। अगर वर्षा अभी हो रही है कुछ, लेकिन जत्र तत्र हो रही है, सब जगह तो नहीं हो रही है, तो इस पर विशेष व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी। ये प्रदीप जी को सरकार की ओर से आश्वासन दे सकता हूं मैं। महोदय, फिर आगे की बात मैं कह रहा था कुशल प्रबंधन, वित्तीय कुशल प्रबंधन की ओर। तो दूसरा हमारा है महोदय कि हमारी सरकार ने न केवल ऋण दिया है, कम ऋण दिया है, वरन राज्य को डेट ट्रैप से बचाने के लिए सिंकिंग फंड में वित्तीय वर्ष 2020-21 से निवेश प्रारंभ किया है। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अभी तक सिंकिंग फंड में 2272 करोड़ रुपए आरबीआई में संचित हैं। इस कोष से निवेशित राशि से आने वाली सरकार अपने ऋण भार को कम करने में उपयोग करेंगे। सबसे बड़ी खासियत यह है इसका सिंकिंग फंड का कि जरूरत पड़ेगी हमको तो बहुत ही कम 2% के रेट पर आरबीआई हमको ऋण देगा। ऐसे 6% लेता है लेकिन हमको देगा 2% में, तो ये बहुत फायदा है इससे। महोदय, हमारी सरकार ने राज्यकर्मियों को उनकी पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दिया है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस पर चिंता जताया था कि इससे राज्य को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हमारी सरकार ने राज्य को ओपीएस के कारण वित्तीय कठिनाइयों का भविष्य में सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए एक पेंशन कोष का स्थापना कर उसमें वित्तीय वर्ष 23-24 में 700 करोड़ का निवेश किया है एवं वित्तीय वर्ष 24-25 में 780 करोड़ रुपए का निवेश किया है। महोदय, समाप्त करूं उसके पहले बालूवाला बोलिए, कम बोल रहे बालूवाला। महोदय, अभी कुछ माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की बालू की कमी का। एक सीपी सिंह ने कहा कि क्या है कि जब जब हेमंत जी आते हैं बालू नदारत हो जाता है, ये गलत बात है। व्यवस्था सरकार ने किया है। क्या व्यवस्था किया है महोदय? नेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल के आदेशानुसार झारखंड राज्य में 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू के उत्खनन पर रोक है, परंतु 10 जून से पहले किए हुए स्टॉक के फलस्वरूप वर्तमान में पूर्व से उत्खनन लगभग 20,92,000 फीट बालू विभिन्न स्टॉक में उपलब्ध है, जिसे जेएसएमडीसी के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। तो बालू की कमी भी दूर हो जाएगी। जो घर अबुआ आवास के और बना रहे हैं उनको ये दिक्कत नहीं होगी। अंत में महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि सरकार के अनुपूरक प्रस्ताव से राज्य के राजकोषीय लक्ष्यों पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि राज्य के आंतरिक वित्तीय स्रोतों के सघन प्रयास तथा बेहतर प्रबंधन से इस अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की जाएगी। धन्यवाद महोदय। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स in PDF. The followup.in. Like, share, and subscribe.
www.thefollowup.in